अगर आपका लॉ और कोर्ट केसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत लोग फेस कर रहे हैं और कभी ना कभी हम सबको भी फेस करना पड़ सकता है। देखिए, अपना खुद का घर बनाना आज की डेट में एक लग्जरी है और एक आम इंसान के लिए ये बहुत बड़ा सपना होता है कि वो अपने परिवार को उनका खुद का घर बनाकर दे सके। जैसे जैसे देश में आबादी बढ़ती जाएगी, ये कोठी और बंगले वाला कल्चर जाने वाला है हर जगह से, और दिल्ली, ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों की तरह बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो कि बड़े पावरफुल बिल्डर लोग बनाते हैं, बड़ी कंपनीज बनाती हैं जिसमें फ्लैट लेना होता है, ये कल्चर धीरे धीरे आने वाला है। और रियल एस्टेट के इस फील्ड में एक समस्या पिछले 8-9 साल से चल रही है, उसका मैं आज समाधान बताने वाला हूँ। देखिए, ये जो रेरा एक्ट है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016 का, ये 1 मई 2016 को लागू हुआ था। समस्या क्या चल रही है कि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली में, बॉम्बे में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, पुणे में, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो 1 मई 2016 से पहले शुरू हुए, खासकर उससे 2-3 साल पहले, लगभग 2012-13 में शुरू हुए, और उसमें जो टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्लीशन थी वो भी 1 मई 2016 से पहले की थी। अब कभी वो प्रोजेक्ट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में अटक गया, कभी वो कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई। इस वजह से कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। और आपको पता है कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बनता है तो बिल्डर सबसे पहला लालच देता है कि अर्ली बुकिंग कराइए और डिस्काउंट पाइए। जो 2 BHK प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद रेडी टू मूव इन फ्लैट लेने में 2 करोड़ का होगा सपोज, वो पहले बुक कराने में 1 करोड़ 70 लाख का मिल जाएगा, सीधा 30 लाख का डिस्काउंट। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई से अपने परिवार के लिए वो फ्लैट बुक कर लिया, और अब तक क्योंकि प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुआ है तो कंप्लीशन नहीं हुआ प्रोजेक्ट का, उन्हें पोजेशन ही नहीं मिला। ऐसे में ये जो बिल्डर्स हैं और ये कंपनीज हैं, ये क्या हथकंडा कोर्ट में जाकर, रेरा में जाकर यूज करते हैं। इनका स्टैंड ये होता है कि 1 मई 2016 को रेरा एक्ट आया था जिसका नेचर प्रोस्पेक्टिव था, यानी जब से वो आया उसके बाद से वो गवर्न करेगा प्रोजेक्ट्स को। और जी, हमारा प्रोजेक्ट तो उससे पहले ही शुरू हो गया था, तो हम रेरा के प्रोविजंस के अंडर नहीं आते हैं। उनके इस स्टैंड की वजह से जिन होम बायर्स को डिलेड क्लेम या फिर इंटरेस्ट, पोजेशन या फिर पूरे अमाउंट का रिफंड अलॉन्ग विद डिले इंटरेस्ट एज अ कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाता। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी, जैसे डॉक्टर दवाई बताता है, मैं आपको समाधान बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, नीलकमल रियल्टर्स सबर्बन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैं नाम और साइटेशन कैप्शन में डाल रहा हूँ। इस जजमेंट में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि हम कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स को तो हटा देते हैं, लेकिन अगर कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट रेरा के अंडर रजिस्टर्ड हो चुका है, तो फिर चाहे वो 1 मई 2016 से पहले ही क्यों ना शुरू हो गया हो, वो रेरा के प्रोविजन से गवर्न होगा। और 10 में से 9, लगभग मैं तो कहूंगा ऑलमोस्ट सारे ही प्रोजेक्ट्स को बिल्डर रेरा में रजिस्टर करवा लेते हैं, क्योंकि रेरा एक्ट के पर्क्स और बेनिफिट्स उनको भी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर समाधान है कि होम बायर्स का आप एक एसोसिएशन बनाइए और अपनी आवाज़ को उठाते हुए रेरा में इस जजमेंट को साइट करिए जो बॉम्बे हाई कोर्ट का है, जहाँ साफ है कि चाहे 1 मई 2016 को रेरा के आने से पहले ही क्यों ना शुरू हुआ हो, अगर प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है तो फिर वो रेरा से गवर्न होगा। और इसके बाद आपको चाहे कॉम्पेंसेशन, रिफंड, फ्लैट का पोजेशन, डिले क्लेम, इंटरेस्ट में जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है।